संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आहे प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु। आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करते हैं, और जो मुझे देखता है वह उससे देखता है जिसने मुझे भेजा है। और प्रभु आगे कहते हैं, मैं ज्योति बनकर इस संसार में आया हूँ ताकि जो अंधकार में जो रहते हैं वे ज्योति की ओर लौटे। हम देख सकते हैं प्रभु के जन्म की भविष्यवाणी देते हुए नबी ईसायाह इस प्रकार कहते हैं, अंधकार में रहने वालों ने एक महत ज्योति देखी। प्रभु यीशु इस संसार के अंधकार को मिटाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु के विशेष रूप से 3 साल जो सार्वजनिक जीवन काल के रूप में बताया गया है, उस काल में प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए सभी कार्य इस संसार में संपन्न किया था। वे अपने प्रवचन द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा, चिन्ह और चमत्कार द्वारा एक स्थापित किया था, स्वर्ग का राज्य इस संसार में पूर्ण हो। उन्होंने संसार के अंधकार को मिटाने के लिए अपनी वचनों द्वारा हमें शिक्षा दी। स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, स्तोत्र 119 वाक्यांश 105 में, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। हमें स्वर्ग राज्य के अंग बनाने के लिए, स्वर्ग राज्य के सदस्य बनाने के लिए प्रभु बुलाते हैं, और इसमें अंगत प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को प्रभु के बताए हुए शिक्षाओं के आधार पर चलाना है। या माने प्रभु की गुणों को अपने जीवन में अपनाते हुए या अपने जीवन में लागू करते हुए प्रभु के बताए हुए शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को बिताना है। उस प्रकार हम इस संसार में प्रभु की पथ चिन्हों पर चलते हुए हम उस स्वर्ग को अपना सकता है। हम इस संसार में ही उस स्वर्ग को ग्रहण कर सकता है। आइए हम उन सभी क्षणों और परिस्थितियों को याद करें जब हम प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, प्रभु की शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन नहीं बिताए थे। हम प्रभु से माफी मांगे ताकि इसमें सब बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का जीवन, विनीतों का गौरव और संतों का परमानंद है। हमारी दीन प्रार्थनाओं पर दयापूर्वक कान दे
कि हम जो तेरी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए तरसते हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनाबस और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मरकुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और साउल सलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलामीना पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हमसे प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य हालेलुया। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के सभी देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य हालेलुया। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझे विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वह उस अंतिम दिन दोषी ठहरा दे गई। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
शत बार तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शत बार तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शत बार तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान के द्वारा हम सबों को अपनी ईश्वरीयता के सौभाग्य बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस शक्ति का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर आतिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारा पास्का का बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन का परिपूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आर से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट,
सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं। उन्हें और सभी मर्दों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से विगाई बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसी शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं सांसारिक रूप ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नई जीवन में प्रवेश करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।